प्रीवियस क्लास में पोटेंशियल एनर्जी टाइप इन किया था। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। वो उस टाइम पीरियड को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो एक डिवाइस होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, उसमें इसका ऑसिलेशन देखते हैं और फिर हम लोग उसमें जो एक्सप्रेशन आता है टाइम पीरियड में, उस एक्सप्रेशन मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और टाइम पीरियड, तीन पार्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक निडल फाइंड किया था, यही निडल था। और इस निडल में टाइम पीरियड 2π√I/mb निकाला था। ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है, इसलिए हम लोग BHV लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, एस सबस्क्रिप्ट। तो इसका हम लोग यूज करने के लिए एक डिवाइस लेते हैं, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। थोड़ा इसको समझो, ये थोड़ा सा टाइम दो इस पे। हो सकता है कि सिर्फ 2 स्लाइड पढ़े, लेकिन इसके क्वेश्चन एंट्रेंस में रहते हैं, इसलिए। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, देखो ये टॉर्सन हेड है और ये यहां से आप इसके ऑसिलेशन को ऑब्जर्व कर सकते। यहां पर ये नॉर्थ साउथ पोल, ये मैग्नेटिक डाइपोल सस्पेंडेड है और इसी का ऑसिलेशन हो रहा है, जिसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये डिवाइस है। इस डिवाइस को हमने ऐसे ब्रीफली दिखाया। तो 2π√I/mb। अब इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो वही कहता है कि इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स मान लो एक डाइपोल का M1 दूसरे डाइपोल का M2, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। इनिशियली मान लो कि हमने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया, तो कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होता है और फिर वो वाइब्रेट करता है अबाउट द मीन पोजीशन, जिसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है T = 2π√I/mb। I यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इस टर्म को जानना बहुत जरूरी है। हम जैसे डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, मान लो तो ये डाइपोल है, अब ये डाइपोल लेंथ है, तो ये पूरा 2L लेते हैं। मान लो इस एंड का मास M है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस L है। फिर यहां पर ये मास M है और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस L है। अब दो कंडीशन आएगा। एक कंडीशन ये आएगा कि हम ये जो डाइपोल में जो एक तरह से जो रॉड की तरह है डाइपोल, उसके मास को नेग्लेक्ट कर दें, सिर्फ पोल को ले लें। तब उस कंडीशन में पहला पोल का मास इनटू L², दूसरे पोल का मास इनटू L²। लेकिन ऐसा आ जाए कि नहीं, आप पोल का भी मास लो और फिर वो पूरे डाइपोल का भी मास ले लो, तो हम एक रॉड को यदि सेंटर के अबाउट रोटेट कराते हैं
और इसका लेंथ यदि L है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ml²/12 होता है। यदि आप रॉड को या डाइपोल को पूरा कंसिडर कर रहे हो तो ये ऐड हो जाएगा टोटल मास m। ये पोल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है, पोल स्ट्रेंथ का मास, और पूरा L की जगह पर क्या आ गया 2L होल² 12। तो जैसा कंडीशन दिया रहेगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ये तरीका होगा। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ करके इसको जरूर नोट इनर्शिया वाला पार्ट। हो गया, नोट कर लिया। इरेज करें, चलिए अब आ जाए हम लोग इसको यूटिलाइज कैसे कर की बात करते हैं। तो यहाँ टाइम पीरियड यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक, T = 2π√I/mb। अब इस वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का पहला यूज, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट। तो टाइम पीरियड क्या है, देखो T = 2π√I/mb। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√I/mb। क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट। इसलिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 4π² I/mb। तो m निकाल लेंगे तो 4π² T/T² हो जाएगा। आया समझ में? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, टाइम पीरियड और मैग्नेटिक फील्ड। चलो इरेज करें। देखो रिजल्ट, क्या छूट गया है, आई छूट गया। ठीक है ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ होता ही रहता है। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। दूसरा पार्ट कहता है कंपैरिजन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस। तो हम लोग यहां पर कंपेयर कर रहे हैं टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट। तो कैसे हमको टाइम पीरियड गिवन होगा, 2π√I/mb। I/mb लो हमने एक
और वो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट m है, उसका वो मटेरियल वही है, और हमने एक बार फील्ड दिया 1, तो हमने कहा भी तो ये फील्ड कौन सा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम यहां पर फील्ड को सिर्फ बदल रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं पहला टाइम पीरियड। फिर फील्ड को हमने चेंज किया, मैग्नेट वही है, हमने फील्ड के वैल्यू को चेंज कर दिया MB2 और टाइम पीरियड T2 ले लिया। दोनों को डिवाइड कर दो, स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर करके डिवाइड करो, इनवर्सली रिलेटेड हो गया B1 B2। इसका मतलब ये क्या आएगा, B2 बाई B1। कंपेयर करना है तो B1 बाई B2 बताओ क्या आ गया, T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर, यही रिजल्ट। हो गया। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट्स ऑफ सेम साइज एंड मास। मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। फिर फॉर्मूला वाई टू 2 पाई अंडर रूट I बाई MB। अब हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट मतलब डाइपोल को प्लेस किया, चेंज किया, तो टाइम पीरियड T1, मोमेंट सेम साइज का रखा, साइज और शेप को नहीं बदला, अलग अलग डाइपोल लिया, इसलिए I सेम रहा, I सेम रहा, इसलिए लिख दिया साइज एंड मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंजेस नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट M1, फील्ड में भी कोई चेंज नहीं, T2 2 पाई अंडर रूट I MB। ये T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, क्या आ गया ये M2 बाई M1। हमको M1 बाई M2 निकालना है, क्या आ जाएगा T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर, ये रिजल्ट है। हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब कहता है मैग्नेटिक मोमेंट को हम कंपेयर करेंगे बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। सम और डिफरेंस मेथड का मतलब दो डाइपोल को हम प्लेस करेंगे, एक डाइपोल के ऊपर दूसरा डाइपोल, और दोनों का
पोलैरिटी मतलब दोनों का नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ एक साथ होगा। ठीक, देखो दोनों का नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ एक साथ। अब इसका हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट आई बाई एम बी होता है। तो पहला हम सम कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड T1 मानेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, नॉट स्केलर नॉट वेक्टर। इसका मतलब जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि अलाइन होगा, पोल स्ट्रेंथ को उल्टा सीधा कुछ भी कर दोगे, एक्सियल में डालो, एंटी एक्सियल डालो या एंटी पैरेलल, पैरेलल्स हमेशा ऐड होगा। इसलिए यदि आप पोल पोल को मिलाओ और नॉर्थ नॉर्थ को मिला दिया, साउथ साउथ को मिला दिया, या नॉर्थ साउथ को मिलाओगे तो भी एडिशन ही हो। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या आएगा, I1 प्लस आई। मैग्नेटिक मोमेंट देखो, साउथ से नॉर्थ की तरफ M1, साउथ से नॉर्थ की तरफ M2। दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो एडिशन होता है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट का एडिशन हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू बी। ये सम का रिजल्ट आ गया जब साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ। चलो इसको नोट करो। ठीक, ये सम का कंडीशन आ गया। अब आ जाओ डिफरेंस। ये रिजल्ट है, अब डिफरेंस देख लो। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, यहां पर टाइम T2 मेजर कर, 2 I बाई एम बी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, सम हो या डिफरेंस दोनों ऐड होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट देख लो, हम साउथ से नॉर्थ ये ले रहे हैं M1, इसी को पहले ले लें, और ये M2 एंटी पैरेलल, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, M1 माइनस M। हो गया। इसको भी हम लोग कॉम देख लें, रिजल्ट क्या है, T2 का वैल्यू आ गया। अब देख लीजिए, इसको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। पहला देखो यही क्वेश्चन निकाला था, दूसरा हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का ये निकाला, तीसरा मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर। ठीक, एक सम था और एक डिफरेंस। सम का रिजल्ट ये आया, डिफरेंस का ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब कहता है कि स्मॉल कंपास रेडियल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, कहता द नीडल इज स्लाइटली डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स स्टेबल पोजिशन एंड रिलीज्ड, prove that it executes SHM and deduce the expression for its time period। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आप निकाले हो, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाई एम बी, वो कर देना, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके। अब इसको हम लोग जब यूज करते हैं
यहां पर तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, फ्रॉम स्लाइड को डिफरेंट मोड में लाते हैं। यहां पर जो T1 और T2 है, एक और क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं जो इसमें नहीं है। T1 T2 का ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, ये दोनों वैल्यू को आप ये I1 प्लस I2 कॉमन है, 2 पाई कॉमन है, P कॉमन है। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। वो भी एक सवाल आ सकता है, और वो टाइम पीरियड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्म में नहीं होगा। ये कब है, साइन का रख, और ये कब है, M1 माइनस M2 या M1 प्लस M2 साइज। आगे समझ में? तो आप पहले दोनों को स्क्वायर करके डिवाइड करो, दोनों को स्क्वायर करके डिवाइड करो, देखो क्या था और हमको बताओ। ये जो हमने कैंसिल किया वो सारा क्वांटिटी, यहां पर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ है, ई क्या आया, T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या आया। अरे बिना स्क्वायर करके रूट कैसे यार, स्क्वायर करो। T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर क्या आएगा, M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब इसमें हमको M1 और कर रही, देखो सॉल्व करके, बहुत इजी है। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, सिंपल। यही हुआ सर, स्क्वायर M1 प्लस T1 स्क्वायर M2 is equal to T2 स्क्वायर M1 माइनस T2 स्क्वायर M2। M1 और M2 को एक साथ रखो तो लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ये T2 स्क्वायर M2 प्लस T1 स्क्वायर M2 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा T2 स्क्वायर M1 माइनस T1 स्क्वायर M1, इससे M2 कॉमन तो T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 कॉमन T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो M1 बाई M2 लोगे तो ये आ गया T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। समझ में? हो गया क्लियर? आ गया समझ में? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो नोमिनेटर में आ गया T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। इरेज करें। अब आ जाओ, कहता गॉस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आइसोलेटेड चार्ज का एग्जिस्टेंस था, तो गॉस लॉ कहता था E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पर एक पोल का एग्जिस्टेंस नहीं है, और जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ऑरिजिनेट होते हैं वो साउथ पर टर्मिनेट होता हुआ इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब टोटल फ्लक्स 0, वहां फ्लक्स 0 नहीं होता था, इसलिए वहां पर एक पोल एग्जिस्ट करता था। यहां एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए B डॉट डी एस का वैल्यू 0 हो जाएगा। वही कहता है, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, द स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज ए मैग्नेटिक डाइपोल और ए करंट लूप, therefore the magnetic field lines are continuous and form a closed loop। नॉर्थ से निकल रहा, साउथ पे टर्मिनेट हो रहा है, और साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप बना रहा है। ये नॉर्थ, ये साउथ, यहां से फील्ड लाइंस निकला, साउथ पे टर्मिनेट और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, यहां से निकला नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। लूप को कंप्लीट करोगे तो एक क्लोज लूप बनाएगा, और जब भी कोई फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है तो फ्लक्स विल बी 0। इसलिए फाइनली ये बन गया B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। ठीक, ऑलरेडी पीडीएफ में है। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है बोर मैग्नेटॉन। ये एक बार बिहार बोर्ड ने पूछ दिया, अब लोग परेशान हो गए। बोर मैग्नेटॉन का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिटल मोशन। उसको बोर ने डेवलप किया, बोर रेडियस जैसे था वैसे बोर मैग्नेटॉन है, जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जिसका वैल्यू यहां पर निकाल, ऑर्बिट मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग इन इनर मोस्ट, और इसका वैल्यू होता है EH बाई 4 पाई m। ये याद रखना है, इसका 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखिएगा। और निकालने का तरीका मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया, उसी से निकला है। आ गया समझ में? तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन है, तो जितना आपको पढ़ाया टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, जितना मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है सब कल याद करके आइएगा। तब कल हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही करना है कि मैग्नेट है उसको प्लेस कर दिया, टॉर्क डेवलप हो रहा है, कितना ये आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन सब मिलेंगे आपको। बहुत इजी क्वेश्चन, एक्सियल लाइन का फॉर्मूला इक्वल टू, तब इंटरेस्ट आएगा बनाने में, ऐसा नहीं आएगा। तो कल सारा एक्सप्रेशन याद करके आइए, ठीक है।